तेरी आँखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है, और तेरी बातों का अंदाज। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने कुछ नदियाँ बताई थी और अब जो बच गई हैं उन्हें हम पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आए हैं नदी। तो जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले आज की नदी है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थल है, ठीक है, यानी कहाँ से ये निकलती है। उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो ये जो है ना 7 प्रवाह है, यानी 7 धारा है। 7 प्रवाह या 7 धाराओं का मुख्य रूप से एक धारा है अरुणा, ठीक है, जिसका नाम है उसका अरुणा धारा है। ये उस नाम से माउंट एवरेस्ट के पास, यानी माउंट एवरेस्ट, अरुणा नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। ये गोसाई थान की चोटी से ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये बात रही थी इसके उद्गम स्थल की। अब यदि हम बात करें कि इसका संगम कहाँ पर होता है या कहाँ पर गिरती है ये, तो इसका संगम दोस्तों भागलपुर जनपद है। भागलपुर यानी भागलपुर जनपद में ये कारगोला में, ठीक है, कारगोला के पास जो है कहाँ पर गिरती है ये, गंगा नदी में जाकर के ये गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों। कोसी नदी की सहायक नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। इसकी सहायक नदियां हैं तामू, और उसके बाद आती है दूध कोसी। एक और नदी आती है अरुण तामुर कोसी, ठीक है दोस्तों। ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इसके जो है किनारे बसा नगर, तो नगर कोई नहीं बसा है। इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और यदि हम इस पर करें बांध की बात, इस पर कौन सा बांध या परियोजना बनी है, तो इस पर कोई सा बांध या परियोजना नहीं बनी है, ठीक है दोस्तों। अगली नदी की यदि हम बात करें, अगली नदी हमारी चंबल नदी, ठीक है, यानी चंबल नदी। कहाँ लग रही है मात्रा, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी के यदि हम बात करें सबसे पहले उद्गम स्थल की, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो विंध्य पर्वतमाला से निकलती है ये, ठीक है, यानी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है ये, और निकलती है एमपी यानी मध्य प्रदेश से, ठीक है, मऊ के निकट से। कहाँ से, मऊ के निकट से निकलती है। उसके बाद हम बात करें इसके संगम की, तो इसका जो संगम है ये मतलब जो है इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा जो यूपी में पड़ता है, ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी चंबल नदी की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों। काली सिंध इसकी सहायक नदी हो गई। एक हो गई इसकी सिप्ता इसकी सहायक नदी हो गई। एक हो गई इसकी पार्वती सहायक नदी। एक हो गई बनास इसकी सहायक नदी हो गई। एक हो गई इसकी नेवाज सहायक नदी। एक नदी हो गई छिप्रा, बहुत मोस्ट है ये। फिर है दूध या दूधी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके किनारे कोई शहर नहीं बसा है, यानी शहर कोई नहीं बसा है। उसके बाद हम बात करते हैं इस पर परियोजना, कौन कौन सी परियोजना बनी है। एक है आपका गांधी सागर परियोजना। एक है
राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर। और एक है आपकी जवाहर सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध। और यदि हम इस बांध की बात करें, जवाहर सागर बांध की, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगली नदी की। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा, बेतवा नदी की। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसका उद्गम स्थल की ये कहाँ से निकलती है। इसके उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है रायसेन। रायसेन ज़िला है, मध्य प्रदेश का रायसेन ज़िला है। और वहाँ एक कुमारा गांव है। कौन सा गांव है? एक कुमारा, एक कुमारा गांव है। और विंध्य पर्वतमाला से निकलती है ये, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें बेतवा नदी के संगम की, कि ये कहाँ पर मिलती है, किस में जाके गिरती है, तो इसका संगम है हमीरपुर के पास, ये यमुना में गिरती है। हमीरपुर के पास ये यमुना नदी में गिरती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है धसान और बीना, धसान और बीना। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। और यदि हम बात करें इसके स्थित बसे शहर या नगर, तो एक है आपका सांची, एक है आपका ओरछा और एक है आपका हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, ये बने हैं बेतवा नदी पर। और यदि हम बात करें इस पर कौन सी परियोजना है या बांध है, तो माता टीला बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता टीला बांध, माता टीला बांध इसी पर बना है, या कह सकते हैं राजघाट बांध। एक और बांध है राजघाट बांध। ठीक है, इसी पर बना हुआ है। अगली नदी की यदि हम बात करें दोस्तों, अगली नदी है केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। केन नदी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है ये भी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। सतना जिला है एक, सतना जिला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? सतना जिला, वहाँ से निकलती है कैमूर पहाड़ियों से, यानी कैमूर पहाड़ियों से। कैमूर पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है। उसके बाद यदि हम बात करें इसका संगम, यानी कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर गिरती है, तो एक स्थान है जिसका नाम है चिल्ला। और चिल्ला कहाँ पड़ता है? आपका जिला बांदा है यूपी का। चिल्ला में जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। उसके बाद बात करें हम केन नदी की सहायक नदी, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है केन नदी की, और इस पर जो है कोई भी बांध भी नहीं बना है। अगली नदी है हमारी दोस्तों जिसका नाम है तमसा नदी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तमसा नदी की यदि हम बात करें दोस्तों, रुक जा बा, कहाँ जा रही है? तमसा नदी ऐसा दक्षिणी टोंक भी कहा जाता है, दक्षिणी टोंक भी इसी को कहा जाता है, तमसा नदी को। अब हम बात करते हैं इसका उद्गम मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो कैमूर की पहाड़ियों में एक जलाशय है, एक जलकुंड है, एक जलाशय है जिसका नाम है तमसा कुंड। और ये कहाँ पड़ता है? कैमूर, जो अभी हमने जाना था ना, कैमूर पहाड़ियों में। ठीक है,
कैमूर पहाड़ियों में है तमसा कुंड, वहाँ से ये निकलती है। और इसके संगम की यदि हम बात करें, संगम यानी कहाँ पर जाकर के ये गिरती है, तो इलाहाबाद के आगे ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी इलाहाबाद के आगे ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी में मिल जाती है। आज हवा काफ़ी तेज़ है, पन्ने उड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि तमसा नदी की सहायक नदी, सहायक नदी कोई नदी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस पर कोई बांध भी नहीं है, कोई बांध भी नहीं है और कोई शहर भी इसके किनारे नहीं बसा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सोन नदी की। ठीक है, कौन सी नदी? सोन नदी, या इसको कहते हैं स्वर्ण नदी, सोन नदी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्वर्ण नदी। तो दोस्तों, जो आपकी सोन नदी है, इसका उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार के पलामू से निकलती है, यानी झारखंड में छोटा नागपुर से निकलती है ये। उसके बाद हम बात करें इसकी, सोन नदी है ना, सॉरी ये गलत हो गया, ये यहाँ से नहीं निकलती है, ये गलत हो गया। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ी में जो है ना, दामोदर के बारे में बता बैठा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। और यदि हम बात करें तो सोनभद्र में, जो आपका यूपी में पड़ता है ना सोनभद्र, वहाँ से निकलती है। और ये जो है पटना से पहले ही गंगा में मिल जाती है। संगम इसका, संगम गंगा में, कहाँ? पटना, यानी बिहार से पहले ये वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी की यदि हम बात करें, इसकी सहायक नदी की, सोन नदी की सहायक नदी की यदि हम बात करें दोस्तों, महानदी और वांस, एक नदी है वांस, और एक है आपकी रिहंद, और एक है आपकी कांकर, एक नदी है आपकी कोयल, और एक नदी है घग्गर, और एक नदी है आपकी कन्हार। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इसके मतलब जो है इसके किनारे बसे नगर की, तो इसका कोई नगर नहीं बसा है, लेकिन बालू का कण, इसका जो बालू का कण होता है, जो रेत होता है ना, बालू के कण स्वर्ण की तरह से होते हैं, यानी सोने की तरह से, इसी कारण इसका नामकरण पड़ा है सोन नदी। ठीक है, यदि हम बात करें इस पर बांध की, तो एक तो वरास बाण सागर बांध है, इस पर बांध बना है आपका बरास बाण सागर बांध, और एक बांध बना है इस पर डेहरी बांध, ये सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सिंचाई। आगे चलते हैं, हम संग कितना प्यार है तुझको बोल के बता। दामोदर, अगली नदी है हमारी दामोदर नदी। दोस्तों, दामोदर नदी के यदि हम बात करें उद्गम स्थल की, तो दोस्तों इसी का उद्गम स्थल है जो मैं पीछे बता बैठा था, छोटा नागपुर का जो पठार है, वहाँ एक क्षेत्र है पलामू। ठीक है, वहाँ से निकलती है झारखंड से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो संगम होता है, यानी कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर गिरती है ये, तो हुगली नदी में गिरती है ये, हुगली नदी में गिरती है ये, और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी यो बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछे हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वो है दामोदर नदी। और यदि हम बात करें कि इसकी जो है सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों आपकी बाराकर, एक तो बाराकर नदी हो गई, एक हो गई कोनार, और एक नदी हो गई आपकी जमिया।
जुमुनिया, जुमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी दामोदर है इसके किनारे कौन से शहर या नगर बसे हैं। तो एक तो है आपका धनबाद, बहुत मोस्ट है, बहुत पूछा जाता है धनबाद, और एक है आपका दुर्गापुर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर नदी पर कौन से बांध में परियोजना बनी है। तो इस पर है आपका पचेत हिल बांध, पचेत हिल बांध। एक है आपका तेलैया, तेलैया बांध, और एक है आपका मैथान, मैथान बांध, और एक बांध है कौन सा है उसका नाम याद ना रहा, बर्गमो, बर्गमो बांध। ठीक है दोस्तों, ये इस पर बांध बने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ पर आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें, इसका उद्गम स्थल यानी ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, यानी आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर है जो है आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत में, उसके पास से निकलती है। और यदि हम बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम स्थल है ये, मतलब ग्वालांदो के निकट, ग्वालांदो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसके पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और उसमें गंगा को जो है वहाँ पर पद्मा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी की। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं, कौन कौन सी है इनके नाम जान लेते हैं। एक तो हो गई दिवांग, दिवांग नदी हो गई, एक लोहित हो गई, और एक हो गई सेसरी। दोस्तों यदि नदियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है तो मैंने पढ़ा रखा है, आप हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस की सभी वीडियो खोलिए, और भूगोल जब मैंने पढ़ाया भारत का भूगोल, उसमें वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैप के द्वारा मैंने चित्रित किया है नदियों को, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप ही के भरोसे जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक में क्या बनता है। अगली नदी की यदि हम बात करें तो अगली नदी का नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। अगली नदी है धनसरी, धनसिरी। अगली नदी है आपकी बंडी। अगली इसकी है मानस, मानस नदी है इसकी। और अगली है धरला, मानस बहुत मोस्ट पूछी जाती है, मानस बल अभ्यारण्य। और अगली है इसकी तिस्ता, तिस्ता इसकी सहायक नदी है। बुरही इसकी सहायक नदी है। और एक हो गई आपकी दिहांग, और एक हो गई दिसांग, इसकी सहायक नदी है। एक हो गई दीखो, दीखो भी सहायक नदी है। और एक है और है आपकी इसकी झांसी, और एक है कुल्सी, कुल्सी सहायक नदी, और एक है जिंजीराम। ठीक है दोस्तों, कितनी सारी सहायक नदियां हैं इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके किनारे स्थित यानी शहर, कौन कौन से शहर या नगर बसे हैं। एक हो गया आपका गुवाहाटी, और एक हो गया आपका डिब्रूगढ़, या खाली हम कह सकते हैं इसको डीगढ़। एक है आपका धुबरी, धुबरी दोस्तों धुबरी से पट्टी तक एक वो भी है राजमार्ग, और बांग्लादेश के कुछ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है भारत के बाद। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो एक द्वीप बना है यहाँ पर, द्वीप कौन सा है वो, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप बना है यहाँ पर। उसके बाद हम अगली नदी हमारे दोस्तों गोदावरी, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी की यदि हम बात करें तो इसे भारत में दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हम बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबक की पहाड़ी पड़ती है महाराष्ट्र में, यानी त्र्यंबक की पहाड़ी, और ये पड़ती हैं महाराष्ट्र में।
वहाँ से ये निकलती है, नासिक के पास से, ठीक है। और इसके यदि हम संगम की बात करें तो इसका जो संगम होता है, एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, मछलीपत्तन ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। वहाँ जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यदि हम बात करें इसकी सहायक नदी की, इसकी जो सहायक नदियाँ इसकी भी काफ़ी हैं, जैसे एक आ गई आपकी पिरवर हो गई, एक आ गई आपकी पूर्णा नदी है, माजरा नदी है, पेन गंगा है और वेन गंगा इसकी सहायक नदी है। एक आती है वर्धा, वो भी इसकी सहायक नदी है। एक है प्राणहिता सहायक नदी है, और एक है इसकी इंद्रावती, ठीक है। और एक है इसकी मानेर, एक सहायक नदी है सबरी, ठीक है दोस्तों। कितनी सारी सहायक नदियां हैं इसकी। उसके बाद हम बात करें कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। शहरों की यदि हम बात करें तो नासिक है, नासिक किस नदी के किनारे बसा है, गोदावरी के। और है एक आपका भद्राचलम, और एक है आपका नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ जिला है वो यहाँ पर बसा है। यदि हम बात करें इस पर बांध या परियोजना की, तो इस पर जो बांध बना है उसका नाम है राजमुंदरी के निकट है एक एनीकट बांध। ये कहाँ पर है, राजमुंदरी के पास, राजमुंदरी के पास, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगली नदी की। अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी की यदि हम बात करें इसके उद्गम की, तो महाबलेश्वर के पास निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इसका संगम की यदि हम बात करें तो विजयवाड़ा के पास ये वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी है आपकी दोस्तों तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, कोयना सहायक नदी है, और एक आपकी घाटप्रभा इसकी सहायक नदी है, मालप्रभा इसकी सहायक नदी है, भीमा इसकी सहायक नदी है, मूसी इसकी सहायक नदी है, मुनेरू इसकी सहायक नदी है, और है आपकी दूध गंगा इसकी सहायक नदी है दोस्तों। यदि हम बात करें इस पर बसे शहर की या नगर कौन कौन से बसे हैं इस पर, तो एक हो गया आपका सतारा और एक हो गया आपका विजयवाड़ा, ये 2 शहर इस पर बसे हैं। और यदि हम बात करें इस पर बांध की, कौन कौन से बांध बने हैं, तो इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है श्री सेलम बांध, और एक है आपका बहुत फेमस है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है दोस्तों, इसी पर बना है। तो दोस्तों अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द, जो तीसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप कुछ चाहते हैं ट्रिक से किसी चीज़ से, तो हमें बताइए, हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।